हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 9 जो देखकर भी नहीं देखते करवाया था। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 10 संसार पुस्तक है का सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। तो चलिए पार्ट 10 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसका सार। यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुत्री को लिखा गया एक पत्र है। इस पत्र के माध्यम से दुनिया और छोटे शहरों के बारे में अपनी पुत्री को बताना चाहते थे। नेहरू जी इलाहाबाद में थे और उनकी 10 वर्षीय पुत्री इंदिरा गांधी मसूरी में थीं। वे पत्रों द्वारा अपनी बेटी को दुनिया की जानकारी देना चाहते थे। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि तुमने इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान के विषय में इतिहास में पढ़ा होगा, लेकिन यदि दुनिया को जानना है तो समझना कि सारा संसार एक है, इसमें रहने वाले सभी भाई बहन हैं। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। एक समय था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जीवित नहीं रह सकता था। इतिहास को किताबों में पढ़ा जा सकता है, परंतु पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तब किताबें कौन लिखता। पहाड़, समुंदर, सितारों, नदियाँ, जंगल आदि के माध्यम से भी पुरानी दुनिया को पता लग सकता है। इसके लिए संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना होगा। संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने के लिए पत्थरों और पहाड़ों को पढ़ना चाहिए। सड़क पर या पहाड़ के नीचे का छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी पुस्तक का पृष्ठ बन जाता है। जैसे हम कोई भाषा सीखने के लिए अक्षर ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति को समझने का ज्ञान हम पत्थरों और चट्टानों से प्राप्त कर सकते हैं। कोई चिकना सा पत्थर भी आपके अपने बारे में बहुत कुछ बताता है कि यह गोल, चिकना, चमकीला और खुरदरे किनारे कैसे हो गया। अंत में वह बालू क्या कण कैसे हो गया और सागर के किनारे जम गया। अगर छोटा सा पत्थर इतनी जानकारी दे सकता है तो पहाड़ों और अन्य चीज़ों से हमें कई बातें पता चल सकती हैं। कठिन शब्दों के अर्थ जैसे अक्सर यानी प्राय, खत यानी पत्र, आबाद यानी बसा हुआ, गौर से यानी ध्यान से, जर्रा यानी कण, दामन यानी तलहटी, खुरदरा यानी जिसकी सतह चिकनी न हो, धरौंदा यानी बच्चों द्वारा बनाया मिट्टी का छोटा सा घर। अब करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? इसका उत्तर है लेखक ने प्रकृति के अक्षर पत्थरों और चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा है। प्रश्न 2, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? इसका उत्तर है लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी। इस पर ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए प्राणी जगत का होना असंभव था। इसका पता हमें पहाड़ों और पुराने जानवरों की हड्डियों के अध्ययन से चलता है। प्रश्न 3, दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। इसका उत्तर है दुनिया का पुराना हाल जानने के लिए पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की अन्य वस्तुएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। प्रश्न 4, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? इसका उत्तर है गोल चमकीला रोड़ा किसी पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होने पर एक खुरदरा और नुकीला टुकड़ा होगा जिसे नदी बहाकर छोटी घाटी तक ले जाएगी। वहाँ से पहाड़ी नाला ढकेल कर छोटे दरिया तक ले गया। छोटे दरिया से बड़े दरिया में पहुँच गया। इसी तरह लुढ़कते रहने से किनारे घिस गए और वह चिकना तथा चमकदार हो गया। प्रश्न 5, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। इसका उत्तर है यदि गोल चमकते रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो छोटा होते होते अंत में बालू का कण बन जाता और समंदर के किनारे बालू में मिल जाता तथा बालू का एक कण बन जाता। प्रश्न 6, नेहरू जी ने इस बात का
हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू होगी। उन्होंने बताया है पाठ के आधार पर लिखो। इसका उत्तर है हमारी धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। आरंभ में यह धरती बहुत गर्म थी जिस पर जीवन संभव नहीं था, लेकिन समय बिताने पर धरती प्राणी जगत के अनुकूल हो गई। नेहरू जी ने इस बात का संकेत एक खुरदरे पत्थर के माध्यम से दिया है। जैसे रोड़ा लुढ़कते लुढ़कते घिसकर गोल और चमकदार हो गया, वैसे ही समय बिताने पर धरती का जीवन संभव तथा आरंभ हो गया। तो अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का नाम था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 2, हिंदुस्तान कैसा देश है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, एक बहुत बड़ा देश है। प्रश्न 3, संसार पुस्तक है के लेखक कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 4, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 5, लेखक की पुत्री कहाँ रहती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मसूरी। प्रश्न 6, पुराने ज़माने में किताबों के अलावा किससे जानकारी मिलती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जानवरों की पुरानी हड्डियों से। प्रश्न 7, इंग्लैंड क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, एक छोटा सा टापू। प्रश्न 8, लेखक ने दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, भाई बहन। प्रश्न 9, आरंभ में धरती कैसी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गर्म। प्रश्न 10, लेखक अपनी पुत्री को क्या लिख रहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पत्र। प्रश्न 11, लेखक ने दुनिया और आदमियों को किसमें पढ़ने को कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, किताबों में। प्रश्न 12, चमकीले रोड़े को चमकीला बनाने में किसका हाथ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दरिया का। प्रश्न 13, कहाँ पर चमकीला रोड़ा अपने भाइयों से मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, नदी की धारा में। प्रश्न 14, आरंभ में धरती पर कौन रहता था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जानवर। प्रश्न 15, लेखक ने अपनी बेटी को कौन सी किताब पढ़ने को कहा है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, इतिहास। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 मैं सबसे छोटी हूँ करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।